अरे कॉमेंट करायला कोण आहे की नाही? हॅलो. बॅटिंग होतं ना. आणि मुकेश पहिला दुसरा चेंडू मला वाटते वाईट चेंडू अतिरिक्त धाव धावसंख्येत वाढ धावसंख्या ती 2. तीन. गोलंदाजी तो अक्षय. बघूया पुढचा चेंडू अक्षय यांचा. मला चांगलासा फटका मारलेला आहे ऑफच्या माटे. प्रयत्न होतो का? एका धावावर ते समाधान करायला लागलं ते जिनिशा रायझिंग स्पोर्ट्स संघाला. धावसंख्येत वाढ धावसंख्या येते 4. बघूया पुढचा चेंडू. बघूया अक्षयचा पुढचा चेंडू. चांगलासा फटका चांगलासा फील्ड बघायला भेटतंय. एक धाव पूर्ण होते. चौथी धाव म्हणायला लागेल. धावसंख्येत वाढ धावसंख्या येते बिनबाद 5. एक पॉवर प्लेचा षटक. चांगला असं गोलंदाजी म्हणायला लागेल ती अक्षय यांची. ओके अक्षयचा पुढचा चेंडू खेळतोय तो मुकेश लेफ्ट हँड बॅट्समन. चांगलासा फटका लो फुलटा चेंडू पुरेपूर फायदा घेतलेला आहे आणि 1 बाउन्स चौकार. धावसंख्या येते बिनबाद 9. चांगलासा चेंडू होता लो फुलटा चेंडू होता आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला तो मुकेश यांनी आणि एक चौकार पटकवलेला आहे. धावसंख्या येते बिनबाद 9. या षटकातले अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. पुढचा चेंडू अक्षयचा खेळतोय तो मुकेश. चांगलासा फटका मारलेला आहे लॉंगाच्या दिशेने. चांगलासा क्षेत्ररक्षण. एक धाव एका धाव ते समाधान करायला लागलं. धावसंख्येत वाढ बिनबाद 10. अजूनही या षटकातील 1 चेंडू शिल्लक. चांगलीशी गोलंदाजी बघायला भेटते ते आपल्याला अक्षय यांच्याकडनं पॉवर प्लेचं षटक. बघूया पुढचा चेंडू अक्षयचा खेळतो तो सागर. चांगलासा फटका मारलेला आहे मला वाटते सलामी देताना. षटकार पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते 16. बिनबाद 16. एक चांगलासा स्कोर म्हणावा लागेल. एक सन्मानजनक स्कोर बिनबाद 16. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर चांगलासा बॅकअप करतोय तो. जिनिशा रायझिंग स्टार नोफेअरने पहिलं टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि आव्हान केलं होतं ते जिनिशा रायझिंग स्टार संघाला. आणि जिनिशा रायझिंग स्टार संघाचं पहिल्या षटका समाप्तीनंतर धावसंख्या येते बिनबाद 16 आणि दुसरा षटक घेऊन येतो तो. दुसरा षटक घेऊन येतो हर्षवर्धन. चांगलासा स्कोर म्हणावा लागेल बिनबाद 16. आणि आता येतो स्ट्राईकला मुकेश. बघूया पहिला चेंडू चांगला असा कट केलेला चेंडू मला वाटते डिक्लेअर झोन मध्ये जाते. धावसंख्येत वाढ धावसंख्या येते. लेग बायचा इशारा. धावसंख्येत वाढ धावसंख्या येते 17. बिनबाद 17. आणि आता स्ट्राईकला येतो बघूया पुढचा चेंडू हर्षवर्धनचा. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली बघा झेल होतोय का आणि
झेल सोडलेला आहे. एक धाव पूर्ण केला बघा. दुसरा धावचा प्रयत्न होतो का? 2 धाव पूर्ण केलेले आहेत. एक चांगलासा झेल सोडलेला आहे मुकेश यांचा. धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या येते 19 बिनबाद 19. चांगलासा झेल सोडला. एक खराब क्षेत्ररक्षण. बघूया पुढचा चेंडू हर्षवर्धनचा. खेळतोय तो मुकेश. एक लेफ्ट हँड बॅट्समन. चांगलाशी फलंदाजी करतो आणि एक खराब चेंडू म्हणायला लागेल. अतिरिक्त धाव. व्हाईट चेंडू. धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या येते 20 बिनबाद 20. बघूया पुढचा चेंडू हर्षवर्धनचा. खेळतोय तो दिनेश. एक शॉर्ट पिच चेंडू काहीसा समजला नाही. डॉट चेंडू. एक चांगला चेंडू म्हणावा लागेल हर्षवर्धनचा आणि त्याला साथ देतात त्याचे यष्टिरक्षक. धावसंख्या येते बिनबाद 20. अजूनही मुकेश स्ट्राईक वरती. मला ते बघूया शतकी चेंडूच्या खाली आहे आणि एक चांगला झेल आणि मुकेश यांची खेळी समाप्त होते. एक मोठा झटका भेटतोय तो जिनिशा रायझिंग स्टार संघाला. धावसंख्या येते 1-20. चांगली फलंदाजी करून मुकेश परततोय आणि त्यांची जागा वरून काढतोय तो. चांगल्याशी गोलंदाजी करतोय हर्षवर्धन आणि आता मुकेश यांची जागा भरून काढतोय तो समीर आणि सागर. आता स्ट्राईकला तो सागर. एक चांगलीशी गोलंदाजी बघायला भेटते आपल्याला हर्षवर्धनची. चांगला बॅकअप करतोय आपल्या संघासाठी. हा पॉवर प्लेचा षटक आहे आणि बघूया स्ट्राईकला तो सागर. मला वाटते डॉट चेंडू म्हणायला लागेल. एक चांगली गोलंदाजी या षटकातील. अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे. चांगलासा बॅकअप करतो तो हर्षवर्धन. चांगली गोलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी. पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा दिल्यानंतर संघाची धावसंख्या येते 1-20. बघूया पुढचा चेंडू. मला वाटते चांगलासा फटका मारलेला लॉंग ऑफच्या दिशेने. 1 धाव पूर्ण होते. धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या येते 1-21. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते 1-21. एक चांगलासा गोलंदाजी म्हणायला लागेल ते हर्षवर्धनची. एक चांगलासा षटक टाकला पॉवर प्लेचं. चालू असलेला सामना जिनिशा रायझिंग स्टार्स आणि नो फिअरने टॉस जिंकून पहिले क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे आणि आव्हान केले ते जिनिशा रायझिंग स्टार संघाला आणि तिसरा षटक घेऊन येतो तो. गोलंदाजी तर ऋषिकेश. चांगलासा फटका मारलेला मारते आणि 1 बाउन्स चौकार. पहिल्याच चेंडूवरती एक चांगलासा फटका मारून आपल्या संघाची धावसंख्या वाढवली. धावसंख्या येते 1-25. ओपनिंग आलेला सागर अजूनही चांगलीशी फलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी. धावसंख्या येते 1-25. गोलंदाज येतो ऋषिकेश. बघूया पुढचा चेंडू ऋषिकेश यांचा. खेळतोय तो सागर. मोठे शॉर्ट पिच चेंडू कट केलेला आहे. डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय. धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या येते 26. 1-26. चांगलासा बॅकअप करतोय तो ऋषिकेश आपल्या संघासाठी आणि स्ट्राईकला तो समीर. बघूया पुढचा चेंडू. कट केलेला आहे. रनआउटचा चान्स होतोय. गचाळ क्षेत्ररक्षण
एक धाव घेतोय, धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या येते 27. एक बाद 27. आणि आता स्ट्राईकला येतो सागर. चांगलासा फटका मारला वाटते. एक धाव तर पूर्ण होते. बघूया दुसरा धावाचा प्रयत्न होतो काय. एका धावावरती समाधान करायला लागते सागर यांना. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या येते 28. अजूनही या षटकातले 2 चेंडू शिल्लक आहेत. चांगलासा फटका मारला वाटते. एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण होते. बघूया दुसरा धावाचा प्रयत्न. एका धावावरती समाधान करायला लागले ते सागर यांना. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या येते 29. एक बाद 29. चांगलीशी गोलंदाजी बघायला भेटते. एक शॉर्ट पिच चेंडू आणि चांगलासा क्षेत्ररक्षण. तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते 29. एक बाद 29. चांगलं गोलंदाजी म्हणायला गेल ती ऋषिकेश यांची. पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा दिल्यानंतर एक चांगलं बॅकअप करतोय तो. धावसंख्या येते 29. एक बाद 29. फलंदाज येतो समीर आणि गोलंदाज येतो प्रशांत. बघूया. पंच आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे. गोलंदाज येतो प्रशांत, फलंदाज येतो समीर. बघूया. लो फुलटा चेंडू कायसा समजला नाही बॅट्समनला आणि डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या येते 30. चांगली गोलंदाजी करतो प्रशांत आपल्या संघासाठी. आणि आता खेळतोय तो सागर. बघूया. मला वाटते खराब चेंडू, भरकडलेला चेंडू, व्हाईट चेंडू, एक अतिरिक्त धाव आणि एकूण 2 धावा. एक व्हाईट चेंडू, एक डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू होतो. एक अतिरिक्त धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या येते 31. 32. बघूया पुढचा चेंडू. शॉर्ट पिच चेंडू. एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण केलेले. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या येते 33. एक बाद 33. बघूया पुढचा चेंडू प्रशांतचा. खेळतोय तो समीर. मला वाटते चांगलासा पुन्हा त्याच दिशेने फटका मारलेला. एक धाव. बघा दुसरा प्रयत्न होतो का. एका धावावर समाधान करावं लागलं ते समीर यांना. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या येते 34. एक कासवाच्या वेगाप्रमाणे आपल्याला धावसंख्या बघायला भेटते. एक मोठा फटका असा बघायला भेटत नाही. धावसंख्या येते 34. एक बाद 34. बघूया पुढचा चेंडू. लो फुलटा चेंडू. पंचांना प्रश्न विचारलाय, पंचांनी फेटाळून लावलेलं आहे. एक चांगला चेंडू म्हणावा लागेल. धावसंख्या येते 34. एक बाद 34. स्ट्राईकला येतो. एक खराब चेंडू म्हणावा लागेल. व्हाईट चेंडू. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या येते 35. बघूया पुढचा चेंडू. सागर यांना चांगलासा मी म्हटल्याप्रमाणे जो फटका होता तोच फटका सागर यांनी मारलेला आहे. आणि धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या येते 41. चांगली फलंदाजी करतोय संघासाठी. वैयक्तिक 21 धावांवरती खेळत होता सागर. एक चांगली फलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी. धावसंख्या येते 41. बघूया पुढचा चेंडू प्रशांत यांचा. खेळतो सागर. शॉर्ट पिच चेंडू. खराब चेंडू म्हणावं लागेल. व्हाईट चेंडू. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या येते 42.
बघूया पुढचा चेंडू. वाईट चेंडू. एक चांगला चेंडू म्हणावा लागेल. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते 42. सागरा चांगली फलंदाजी करतो आपल्या संघासाठी. आणि 5वं षटक कोण घेऊन येतो आपल्या संघासाठी. नो फायर. वॉटर. चांगलंसं आयोजन नियोजन. शहापूर प्रीमियर लीग 2016 अध्यक्ष विजय भगत. एक आपल्याला चांगलेसे सामने डे नाईटचे सामने बघायला भेटतात. आणि हा लाईव्ह टेलिकास्ट पूर्ण शहापूर तालुक्यामध्ये आपण घरी बसल्या पाहू शकता आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून पूर्ण जगामध्ये आपण कुठेही पाहू शकता. एक चांगलंसं आयोजन नियोजन आपल्याला बघायला भेटतंय शहापूर प्रीमियर लीग 2016. आणि त्याचे अध्यक्ष आहेत ते विजय भगत, उपाध्यक्ष आहेत ते नीरज बोंबे, सचिव आहेत ते नामदेव पडवल आणि खजिनदार ते कैलास भांडे आणि त्यांची पूर्ण टीम. यांचा आभार मानावा लागेल की ते त्यांनी आपल्याला हा एक खूप मोठासा ट्रॉफी आपल्याला शहापूरमध्ये दिलेले. शहापूर प्रीमियर लीग 2016 आपल्याला त्यांचा धन्यवाद म्हणावा लागेल. कारण डे नाईटचे ही स्पर्धा आहे. याचं आयोजन नियोजन खूप मोठ्या प्रमाणात असतं आणि ते सांभाळणं म्हणजे खूप धैर्याचं काम आहे. आणि ते सांभाळले ते अध्यक्ष विजय भगत यांनी आणि त्यांच्या पूर्ण टीमने. धावसंख्या येते 41. 1 बाद 41. चांगल्याशी फलंदाजी करतो तो आपल्या संघासाठी सागर आणि त्यांना साथ देतो तो समीर. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते 41. एक चांगलंसं नियोजन आपल्याला बघायला भेटतं. एक वॉटर टँक जे आपल्याला एक आगळ्या वेगळ्या रूपामध्ये खूपच असं चांगलं आयोजन आपल्याला हे शहापूर प्रीमियर लीग 2016 मध्ये बघायला भेटतंय. आणि आपण घर बसल्या कुठेही जगामध्ये हे मॅचचा आनंद लुटू शकता यूट्यूबच्या माध्यमातून. चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते 41. 1 बाद 41. खूप असं आगळं वेगळं आयोजन नियोजन आपल्याला या शहापूर प्रीमियर लीग या माध्यमातून बघायला भेटतंय. पंच हा लाईव्ह टेलिकास्ट आहे. वेळ खूप कमी घ्या. चार षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते 1 बाद 41. आणि आता स्ट्राईकला येतो समीर आणि गोलंदाज येतो अक्षय. संघासाठी 5वं आणि वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन येतो तो अक्षय आणि फलंदाज येतो समीर. बघू एक शॉर्ट पिच चेंडू. एक चांगला चेंडू काहीसा समजला नाही तो फलंदाजाला समीरला. चांगला चेंडू म्हणावा लागेल अक्षय यांचा. धावसंख्या येते 41. 1 बाद 41.
चांगला असं बॅकअप करतोय आपला संघ. नो फेअर. हो गया पुढचा चेंडू अक्षय यांचा. खेळतोय तो समीर. एक खराब चेंडू, वाईट चेंडू. एक अतिरिक्त धाव. धाव संख्येत वाढ. धाव संख्या ती 42. एक बाद 42. पहिला डॉट ना दुसरा वाईट टाकला ना. पहिले एकेचाळीस होते ना. 43 झाले ना. बघूया पुढचा चेंडू अक्षय यांचा. चांगला चेंडू मारते शतक. चेंडूच्या खाली मला वाटते झेल बाद होतोय तो. समीर. एक मोठा झटका भेटतो आपल्या संघासाठी. धाव संख्या येते 43. 2 बाद 43. DJ Bravo, DJ Bravo. दोन्ही संघाचा 12वा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचंय. स्ट्राईकला येतो समीर. नॉन स्ट्राईकला येतो सागर. आणि गोलंदाज येतो अक्षय. एक चांगलीशी गोलंदाजी करतोय. धाव संख्या येते 45. 2 बाद 45. पाचवं षटक चालू आहे. बघूया पुढचा चेंडू अक्षय यांचा. खेळतोय तो सागर. एक शॉर्ट पिच चेंडू काहीसा समजला नाही. एक जोरदार अपील. पंचांनी अपील फेटाळून लावलेले. धाव संख्या येते 45. 2 बाद 45. चांगलीशी गोलंदाजी बघायला भेटते ते अक्षय यांच्या गोलंदाजीतून. चालू असलेला सामना जिनिशा रायझिंग स्टार आणि नो फायर. नो फायरने टॉस जिंकून पहिलं. नो फेअर पहिले टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले आणि आव्हान केले ते जिनिशा रायझिंग स्टार संघाला. पाच षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते 45. चांगलीशी गोलंदाजी केली ती अक्षय यांनी आपल्या संघासाठी. 2 बाद 45. जोड एक
6वं शतक घेऊन येतोय तो प्रशांत. सौरभ महाराष्ट्र डेअरी रे महाराष्ट्र डेअरी. षटकार. आणि पुन्हा एकदा षटकार. लगातार 2 षटकार मारलेले आहेत ते सागर यांनी प्रसाद यांच्या गोलंदाजीवर. दही अंडी लाव. आता मात्र सुंदर चेंडू पण लेग बाईकच्या स्वरूपात बाद झालेले आहेत. सागर हा बाद झालेला आहे. त्यांची जागा घेण्यात आलेला आहे तो भावेश. बघूया भावेश हा काय करतो. षटकातला चौथा चेंडू घेऊन येतोय तो प्रशांत. नवीन आलेला फलंदाज आहे तो भावेश. आणि धावसंख्या झालेली आहे ती 57. आणि सुंदर असा चेंडू आणि 1 बाउन्स चौकार. भावेशांनी आलेला चौकार मारलेला आहे प्रसाद यांच्या गोलंदाजीवर. आणि वैयक्तिक खातंही सुद्धा खोललेलं आहे भावेशांनी. आणि धावसंख्या झालेली आहे ती 61. अजूनही षटकातले 2 चेंडू बाकी. आता मात्र सुंदर चेंडू आणि सुंदर असा फटका लेग साइडच्या दिशेने मारलेला. एक धाव पूर्ण, दुसरी धावही सुद्धा दुसरी धाव सुद्धा यशस्वीरित्या पूर्ण. पंच धावा 3 धावा. धावसंख्या झालेली आहे ती 64. षटकातला शेवटचा चेंडू प्रशांतच्या षटकातला शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय तो भावेशाला. आणि सुंदर असा चेंडू पण या सुंदर असा चेंडूवर विकेट भेटते ती प्रशांत यांना. भावेश बाद झालेला आहे.
आणि शतक सुद्धाही संपलेलं आहे. सातवं शतक आहे. पंच, बॅटिंग पॉवर प्लेचं शतक आहे का? सातवं शतक आहे हा. ओके. बॅटिंग पॉवरचे शतक असणार सातवं शतक म्हणजे. बघूया समीर काय करतोय बॅटिंग पॉवर प्लेच्या शतकात. नवीन गोलंदाज आहे तो हर्षवर्धन. हर्षवर्धन याच्या शतकातला पहिला चेंडू घेऊन येतोय तो समीर याला. बघूया हर्षवर्धन टू समीर. सुंदर असा चेंडू बॅटीला लागून गेलेला हा. एक धावेसाठी धावसंख्या झालेली आहे ती 65. सुंदर असा चेंडू त्याच्यावर सुंदर असा चौकार मारलेला आहे तो अभयाने. बॅटिंग पॉवर प्लेच्या शतकात आज दुसऱ्या चेंडूवर सुंदर असा चौकार मारलेला आहे तो अभयाने आणि धावसंख्या झालेली आहे ती 69. आणि हर्षा यांच्या शतकातला तिसरा चेंडू आणि सुंदर असा चेंडू त्याच्या सुंदर असा शॉट मारलेला आहे पण सुंदर असे क्षेत्ररक्षण म्हणता येईल लॉंग ऑनला. आणि अभय बाद झालेला आहे. अभयाची जागा घेण्यात येत आहे तो फलंदाजाचं नाव काय? 12वा खेळाडू जिनिशा रायझिंग स्टारचा 12वा खेळाडू. नाव काय बॅट्समनचं? नवीन आलेला फलंदाज आहे तो किशोर. बाईकच्या स्वरूपात एक धाव मिळत आहे ते जिनिशा रायझिंग स्टार संघाला. षटकातला 5वा चेंडू आणि आता मात्र सुंदर असा फटका आणि षटकार. सुंदर असा शॉट मारलेला आहे ते समीर याने आणि सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. शतक संपलेलं आहे आणि धावसंख्या झालेली आहे ती 76.
शेवटचं शतक आहे ना, बघूया शेवटचं शतक कोण घेऊन येत आहे तो. आणि शेवटचं शतक घेऊन येत आहे तो पप्पू. नो फिअर संघाचा स्वतः कर्णधार शेवटचं शतक घेऊन येत आहे तो पप्पू. बघूया पप्पू हा काय करतोय, त्याच्या संघाला किती धावांपर्यंत रोखू शकतोय. सुंदर असा चेंडू, निर्धाव असा चेंडू म्हणता येईल. पप्पू हा सुंदर अशी गोलंदाजी करतोय. मागील सामन्यात सुद्धाही त्यांनी सुंदर अशी गोलंदाजी केली होती. षटकातला दुसरा चेंडू. आत्ता मात्र काहीशी खराब अशी गोलंदाजी वाईटच्या स्वरूप पंच सॉरी आता मात्र किशोर बाद झालेला आहे आणि किशोर यांची जागा घेण्यासाठी आलेला आहे फलंदाज. नवीन फलंदाज आहे तो ज्ञानेश्वर. पप्पू यांच्या षटकातला तिसरा चेंडू. पप्पू टू समीर. आता मात्र सुंदर असा फटका मारलेला आहे आणि 1 बाउन्स 2 बाउन्स चौकार. आता मात्र पप्पू यांना लाईन बिघडलेली आहे. काहीच खराब असा चेंडू टाकण्यात ते यशस्वी झालेले आहेत आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचललेला आहे ते समीर याने आणि 4 धावांसाठी लेग साईडला पाठवलेला आहे चेंडू. धावसंख्या झालेली आहे ती 80. अजूनही षटकातले 3 चेंडू बाकी. बघूया समीर किती धावा घेतोय 3 चेंडूवर, उर्वरित 3 चेंडूवर. आत्ता मात्र सुंदर असा फटका आणि झेल सोडलेला आहे तिथे. काय तिथे प्रेक्षक बसलेले आहेत त्यांनी सांगावे. थँक्यू पंच. आणि आज षटकार मारलेला आहे. गटायचे क्षेत्ररक्षण झाले होते तिथे सुयोग यांचे आणि झेल सोडला होता पप्पू यांच्या गोलंदाजीवर समीर यांचा आणि 6 धावा मिळालेल्या आहेत समीर याला. आता मात्र सुंदर असा चेंडू आणि 1 धाव. काहीच डायरेक्ट हिट करण्याच्या नादात काही हिट झालेलं नाहीये. शेवटचा चेंडू म्हणता येईल या इनिंग मधला. बघूया काय करतोय, षटकार मारतोय की चौकार मारतोय ज्ञानेश्वर. आणि सुंदर असा फटका, पण 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, दुसरी धाव पूर्ण. 2च धावांवर समाधान मानावे लागते ते. आणि विकेट. अर्जुन टायगर संघाचा कर्णधार आणि एजे रायफल संघाचा कर्णधार यांनी नाणेफेकीसाठी यावे. नवाडा.
एजे रायफल संघाचा कर्णधार आणि अर्जुन टायगर संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी यावे. एजे रायफल संघाचा कर्णधार आणि अर्जुन टायगर संघाचा कर्णधार यांनी नाणेफेकीसाठी यावे लवकरात लवकर. एजे रायफल संघाचा कर्णधार आणि अर्जुन टायगर संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यावे. आणि 90 धावांचे लक्ष ठेवलेले आहेत ते जेनिशा रायझिंग स्टार संघाने नो फिअर संघासमोर. एजे रायफल संघाचा कर्णधार कल्पेश आलेला आहे आणि अर्जुन टायगर संघाचा सुद्धा कर्णधार अभिजित आलेला आहे. चेक टेस्ट चेक चेक टेस्ट 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 चेक चेक SPL 2016 चेक टेस्ट. Hello, hello, check, hello, hello. Check test check check 2 3 1 2 3 test. SPL 2016 SPL. अरे थांब बाबा थांब 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 थांब. लॉस केले तुम्ही? Man, you should have told me, man. It's okay. त्याग दी सारी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए और राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए. और नमस्कार, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को. सेकंड इनिंग की शुरुआत एंड व्हाट अ वे टू ओपन द इनिंग. सिक्सर एट द वेरी फर्स्ट बॉल एंड अंपायर मुन्ना जी पठान का इशारा मैक्सिमम का पहली बॉल पर. नाइन्टी रनों का लक्ष्य जिनिशा राइजिंग स्टार्स. और इस मैच के बाद जो अभी आपने टॉस देखा टीवी स्क्रीन पर, अगला मैच एजे राइफल्स वर्सेस उनके सामने एक बहुत ही शानदार टीम अर्जुन टाइगर्स. एक रन डिक्लेयर अर्जुन का इशारा आता हुआ अंपायर्स की तरफ से. बॉल दे दें प्लीज वहां पर. घर पर जितने भी लोग इस टूर्नामेंट को देखते हुए या इस मैदान पर जितने लोग भी यहां मौजूद हैं, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत प्रणाम मेरा. कुछ ऐसी बहुत ही जरूरी काम आए जिसकी वजह से मुंबई वापस जाना पड़ा था और
शायद अगर वो काम ना होता तो कल के दिन मैं यहाँ पे नहीं रह पाता, और इसीलिए बस यही वजह थी कि जाना पड़ा कल के दिन और आज शाम तक जो अनुपस्थिति रही मेरी, उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं। 1 बाउंस गेंद बाउंड लाइन के बाहर एक और चौके के लिए। आप सभी को पता है कि शाहपुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री विजय जी भगत की टीम अर्जुन टाइगर्स, और उनका मुकाबला है, उनका मैच है अगला, और अर्जुन टाइगर्स का मुकाबला दोनों ही बहुत ही शानदार टीमें हैं। दोनों अगर यूं कह लूं कि टूर्नामेंट की उन 2 टीमों में शुमार हैं जिनका नाम जिनकी चर्चाएं या इन दोनों ही टीमों के बारे में लोग कह रहे हैं कि जो बहुत ही प्रबल दावेदार हैं इस टूर्नामेंट की खिताबी जंग के लिए, तो शायद वो उन दोनों मजबूत टीमों का मुकाबला इस मैच के तुरंत बाद एजे राइफल्स वर्सेस अर्जुन टाइगर्स। एजे राइफल्स के टीम ओनर श्री अशोक जी तो आज प्रेजेंट नहीं यहां पर। अच्छा गुड लुकिंग कवर ड्राइव प्लेयर है वहां पर, अच्छी फील्डिंग, दूसरा लेने की कोशिश और 2 रन कंप्लीट। अच्छी फील्डिंग लेकिन अच्छी रनिंग भी। ग्यारह तारीख से शुरुआत हुआ, शुभारंभ हुआ शाहपुर प्रीमियर लीग का, और आप सभी ने देखा कि बहुत सारे ऐसे यादगार मैचेस रहे जो शायद कभी ना भूलें। और कल के दिन भी मैं था नहीं और पता चला कि सुपर ओवर तक मुकाबला गया। मिस फील्ड, एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शुरुआत आप देख रहे हैं, 90 रनों का लक्ष्य, और उसके खिलाफ इन दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने एक अपेक्षित शुरुआत अपनी टीम को दिला दी है। ओवर समाप्त हुआ पहला, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल पे नजर डालें तो मेरे साथी स्कोरर समीर मुझे बताते हुए कि रन संख्या बढ़कर पहुंची है 18 रन्स, 18 विदाउट लॉस। फर्स्ट ओवर कंप्लीट, 18 विदाउट लॉस। मुन्ना भाई रुक जाएं प्लीज, मैच को रोक दें। कितनी बार कहा जाएगा कि मैच की शुरुआत के पहले स्कोरिंग बॉक्स में एक प्लेयर को आना कंपलसरी है। जिनेशा राइजिंग स्टार्स के एक प्लेयर प्लीज यहां पर आ जाएं, मेहरबानी होगी बहुत आपकी। एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द टीम्स आफ्टर दिस मैच, हर मैच के लिए आपकी मैच की शुरुआत होने से पहले एक प्लेयर को यहां पर भेज दें प्लीज, कृपया कर होगी आप सभी की, जितने भी टीमों के खिलाड़ी हैं, कहने की जरूरत ना पड़े। कैप्टन की जिम्मेदारी है कि मैच की शुरुआत होने के पहले अगर एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में नहीं आया तो कमेटी ने, श्री विजय जी भगत ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं उस टीम के ऊपर जितने रन की पेनाल्टी चाहूं उतने रन की पेनाल्टी लगा दूंगा, और प्लीज उसके बाद मुझसे कोई आर्गुमेंट ना करेगा। चलिए सर शुरुआत करें। दूसरे ओवर की शुरुआत 2 रनों के साथ। सिर्फ शब्दों से कुछ कठोर हैं और श्री विजय जी भगत, लेकिन आप देखें कि कितना कुछ दिया जाता है यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों को, यहाँ के खेल के चाहने वालों को। वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर एक बार फिर से चौके के लिए। बहुत ही तेज शुरुआत, और 90 रनों के खिलाफ जिस तरह की अपेक्षित शुरुआत की जरूरत थी वैसी शुरुआत इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दिलाई। runs, and with the help of that single, score moving on 25. रन्स, और अगर गेंदों की बात करें तो गेंदें इस ओवर में हो चुकी हैं 3 balls 25 रन्स। गेंदबाज इस ओवर में बॉलर हैं संदीप। वाइड इज द कॉल फ्रॉम अंपायर मुन्ना जी पठान। नो फियर की टीम
90 रन बनाने हैं और उसके खिलाफ जैसा मैं शुरू से ही कर रहा हूं कि इन दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने, सलामी बल्लेबाजों ने सोपान और सौरभ, इन दोनों ने ही बहुत शानदार क्रिकेट खेला अभी तक। और फील्डिंग की पाबंदियों का, पावर प्ले के ओवर का जिस तरह से फायदा उठाना चाहिए उस तरह से पहले ओवर में फायदा उठाया गया। और आलम ये रहा कि जब पहला ओवर समाप्त हुआ तो हमने देखे कि 18 रन थे स्कोर बोर्ड पे, 18 रन बन चुके थे। डॉट गेंद, और मैं तो बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, बहुत ही एक्साइटेड हो चुका हूं अगले मैच को लेके जो खेला जाएगा। एजे राइफल्स वर्सेस अर्जुन टाइगर्स, श्री विजय जी भगत की टीम, शाहपुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। और इस बार बैट के आगे गेंद थी, और जब जब आप बैट के आगे गेंद करेंगे तो शायद स्टेट में तो कोई मौका ना मिले। सिक्सर का इशारा अंपायर मुन्ना जी पठान की तरफ से, और ये 6 रन आप टोटल स्कोर में जोड़ दें दूसरे ओवर की समाप्ति के साथ तो रन संख्या टोटल बढ़कर पहुंचते हुई 33 रनों पे। 2 ओवर समाप्त, 33 रन। बजा प्लीज मैच को तुरंत शुरुआत करें। मुन्ना भाई और मुन्ना भाई के साथ जो अंपायरिंग कर रहे हैं लेगिट अंपायर वो हैं अमोल जी एंड मुन्ना पठान जी। सर थोड़ा सा आप खिलाड़ियों को कहते रहे मुन्ना भाई कि थोड़ा सा जल्दी खेलें, आपके पीछे अगर देखेंगे थोड़ा सा बातें कर रहे हैं तो प्लीज उन्हें कहें कि थोड़ा सा जल्दी करें। मुकेश जी आते हुए गेंदबाजी के लिए, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं और इनके टीम में 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत ही शानदार हैं। पिछले सीजन जब मैं दूसरी संस्करण में शाहपुर प्रीमियर लीग के पहली बार आप सभी के बीच मुखातिब हुआ था तो वहां पर इनकी परफॉर्मेंस देखने लायक थी। उनमें से एक मुकेश के हाथों में गेंद, ओ पहली गेंद पर इन्होंने तो यादें ताजा कर दी अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स की या केविन पीटरसन की। थैंक यू। और इस बार 2 रन का इशारा आता हुआ अंपायर मुन्ना जी पठान की तरफ से। पहली बॉल पर रेड कैप पहने हुए सिग्नल ये कि मैं खतरा हूं और खतरा पेश किया गया अभी तक स्ट्राइक पर मौजूद बैट्समैन सोपान के द्वारा। और क्या लाजवाब इनिंग खेलते हुए अपनी टीम के लिए। अगली बॉल डीप मिड विकेट के पास खेल गया और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच जो केमिस्ट्री रही, जो इनके बीच अंडरस्टैंडिंग रही वो कमाल की रही। अगर आप देखें तो कहीं भी रिस्क नहीं लिया गया, जहां 2 रन थे वहां 2 रन के लिए भागे, जहां पर 1.5 रन है इन्हें पता है कि दूसरे रन के लिए खतरा है, जरूरत नहीं है, हम अच्छा खेल रहे हैं, बड़े स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, तो वहां पर तुरंत मना किया गया अपने साथी को। नो, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। इस बार डॉट बॉल मुकेश की और बहुत ही शानदार लेंथ थी इस बार। देखें आप कितने भी बड़े प्लेयर क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, मुकेश जी हमें पता है कि बहुत नाम है आपका। आपके टीम में जो पॉइंट पर खड़े हैं गणेश या नीलेश जी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, समीर वहां पर हैं, लॉन्ग ऑफ या एक्स्ट्रा कवर कह लें, यहाँ पर मौजूद हैं संदीप, लॉन्ग ऑन में सचिन, भावेश, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं टीम में, लेकिन बेसिक्स को तो आपको हमेशा ही फॉलो करना होगा। लेग बाई का इशारा, गेंद 1 रन के लिए गई, डिक्लेयर जोन में लेग बाई।
ओवर की अंतिम गेंद, तुषार स्कोरिंग करते हुए। बहुत ही खूबसूरत, अच्छा गुड लुकिंग स्ट्रोक, प्लेयर है वहां पर लेकिन प्लेसमेंट लाजवाब। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला इन्होंने अंतिम की गेंद पर। शायद ऊपर से भले ना बोलें लेकिन मुकेश ने भी दिल से कहा होगा कि क्या खूब खेलें। गेंदबाज जरूर थोड़ा बुरा लगता है कि यार कैसा इन्होंने मार दिया, लेकिन जो स्ट्रोक खेला गया शायद सभी खिलाड़ियों ने तारीफ की होगी। ओवर कंप्लीट हुआ तीसरा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद आंकड़ा आपको बताऊं पहुंच चला है 47 रन, 47 रन, धुआंधार बल्लेबाजी दोनों के ही द्वारा। थैंक यू, थैंक यू। और अगर डीजे प्ले हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग थोड़ा टाइम पास करेंगे, प्लीज तुरंत खेलना है। और डीजे बस इसलिए कि थोड़ा सा बीच बीच में जरूरी है कि म्यूजिक भी चलती रहे। चौथे ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी के लिए संदीप एक बार फिर से मुखातिब होते हुए। 3 ओवर 47 रन, वाइड का इशारा मुन्ना भाई की तरफ से। इस एक रन को ऐड कर दें तो 48 रन होते हैं। और अगर आप इस बात पर ध्यान दें कि कितने रन्स पर ओवर की दर से स्कोरिंग रेट चल रही है तो 16 रन्स, 16 3 जा 48। क्या इस बार फिर से एक वाइड बॉल या नहीं? हालांकि बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन भी कंप्लीट कर लिया। अगर वाइड बॉल है तो 50 भी होते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से मुन्ना भाई का इशारा आता हुआ। बाई प्लस वाइड तो 1 रन दौड़ के और 1 वाइड की 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पे नो फियर 50 अप। इस मैच के बाद कहीं पर भी जाइएगा नहीं, और अगर आप घर पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम आपका बाकी है, आपको डिनर खाना बाकी है, तो तुरंत से फटाफट पटा दें और इंतजार करें अर्जुन टाइगर्स वर्सेस एजे राइफल। लेकिन इसी दरमियान स्टंप्स जमीन पर और पहली सफलता मिली चौथे ओवर में। गेंदबाज संदीप के नाम रही, आउट हुए सौरभ। सौरभ आउट हुए। सौरभ ने 9 गेंदों का सामना किया, 19 रन्स बनाए। और आप किसी भी सलामी बल्लेबाज के लिए आंकड़ा कहेंगे, आप वेलकम करेंगे, हमेशा कहेंगे स्वागत है आपका, अगर आपने 9 गेंदों पे 19 रन बनाए। संदीप की अगली बॉल नए बल्लेबाज के लिए प्रशांत आए, शायद वाइड हो। जी हाँ, अंपायर मुन्ना जी का इशारा आता हुआ वाइड का। कुछ लोग ऐसे रहे जो शायद मेरे दिल में बसे, पहले एडिशन में थे ही, इस एडिशन में, इस संस्करण में और ज्यादा बसे। और वो इसलिए क्योंकि दिखता है नजरों के सामने, और उनमें से एक मुन्ना भाई पठान जो इसमें खड़े हुए हैं। हमेशा ही इस टूर्नामेंट को सपोर्ट किया गया। ओ, 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 ये गलती हुई। और कभी कभार ऐसा होता है जब आप ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं, जब भावनाएं थोड़ा सा ज्यादा हो जाएं तो ये चीजें हो जाती हैं। स्लिप हो गई होगी कि जल्दबाजी में थोड़ा सा आप जोशीले हो जाते हैं, मौका ज्यादा दिखता है वहां पर, और जो छटपटाहट रहती है, जो बेचैनी रहती है, शायद उसकी वजह से गलतियां। चौथा ओवर चलता हुआ। संदीप अगर पहले ओवर की तुलना करें तो इस ओवर में अपने पहले ओवर की तुलना में किफायती गेंदबाजी करते हुए, और 1 विकेट भी मिले। ओवर की अगर गेंदों की बात करें तो गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की 3 गेंद, और रन बढ़कर पहुंचते हुए 54 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। तुषार स्कोरिंग करते हुए और बहुत ही शानदार अपडेट करते हुए। मुझे स्कोरर अगर अच्छा हो तो कमेंट्री का काम और आसान हो जाता है। रिवर्स के अंदाज में खेलने की कोशिश थी,
और पहले का अगर ये रूल होता तो शायद ये गेंद वाइड करा दी जाती, लेकिन अब ये रूल डेड हो गया है। जब से केविन पीटरसन लगातार गेंदबाजों को परेशान करते थे, आईसीसी को सोचना पड़ा और आईसीसी ने ये इस नियम को चेंज किया, थोड़ा सा बदलाव किया इसमें, और उन्होंने जो वाइड गेंदें पहले दी जाती थी उसको बंद कर दिया। पॉप ने बहुत शानदार स्कोरिंग की पूरे टूर्नामेंट में। कामेश ने कई दफा बहुत ही शानदार काम किया, लगातार जुड़े रहे मेरे साथ। और इसी दरमियान एक और गेंद स्टंप से टकराते हुए संदीप को दूसरी सफलता मिली और उनकी टीम जिनिशा राइजिंग को भी। 54 पर दूसरा नुकसान, आउट हुए बल्लेबाज प्रशांत। एक बॉल बाकी है, एक बॉल इस ओवर की बाकी है। जी हाँ, तुषार कहते हुए स्कोरर की एक बॉल बाकी है। कामेश अब मेरे साथ मेरे जुड़ते हुए, मैंने आप सभी को कहा कि जो 3-4 लोग रहे इन्होंने लगातार स्कोरिंग की और बहुत ही शानदार की। कामेश, पॉप, कुछ वक्त के लिए समीर भी हमसे जुड़े। शाहपुर प्रीमियर लीग देख रहे हैं। आज सेकंड लास्ट डे है, आज दूसरा अंतिम दिन है। चौथे ओवर की आखिर की गेंद, फुल लेंथ की बॉल थी, हल्के हाथ से खेला गया और बहुत ही शानदार रनिंग। 2 रनों के साथ चौथा ओवर कंप्लीट हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल पे नजर डालें तो 56 रन, 56 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए आए बल्लेबाज हर्षा 4 गॉन, 56 for 2 एंड इट्स टाइम फॉर ड्रिंक्स ब्रेक। ड्रिंक्स ब्रेक की ट्रॉली लेकर जाएं प्लीज। मैं अंपायरिंग कर रहे हैं अमोल तोरात को और रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र विनती करते हैं अगले मैच के लिए दोनों अंपायर्स को, अजीत और पिंटिया। अजीत और पिंटिया जो किनौली टीम के हैं, इन दोनों ही लोगों से विनम्र विनती है कि अगले मैच के लिए प्लीज अंपायरिंग के लिए आ जाएंगे कुछ वक्त के लिए। और पावर प्ले का इशारा लिया गया है, अंपायर मुन्ना जी पठान का इशारा आता हुआ। अगर आप देखें तो 4 ओवर में जब 56 रन बन जाते हैं 90 रनों के लक्ष्य के खिलाफ, तो शुरुआत तो बहुत अच्छी है, लेकिन जरूरत यह है कि 90 रन तक इसी तरह से खेला जाए जब तक ना बने, क्योंकि बहुत कम वक्त लगता है खेल को बदलने के लिए। और खास करके क्रिकेट का खेल तो ऐसा है कि आप सभी को पता है कि कितने कम समय में खेल बदल जाता है। कोई टीम जीतते रहती है, अचानक से हार जाती है, और कोई हारते रहते हैं, अचानक से जीत जाते हैं। तो इसीलिए कहीं पर भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है, थमने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप जीत ना जाएं। श्री राम नवमी की आप सभी को बारंबार शुभकामनाएं। ओ, पहले स्टंप पे आ गए थे, अगर नहीं आते तो शायद टाइट कॉल होता वो। 5 ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी के लिए आए फिर से एक बार भावेश, फिर से नहीं, शायद ये भावेश का पहला ओवर है। जी हाँ, भावेश का पहला ओवर है, तो परिवर्तन गेंदबाजी में।
4.1 ओवर अभी तक कंप्लीट हुए हैं, 57 रन बने हैं। एक बल्लेबाज जो दूसरे एंड पे खड़ा है, सलामी देने के लिए आए थे, क्या खूब इन्होंने सलामी दी। ऑपोजिशन की भरपूर धुनाई की गई, कोई भी अगर मौका मिला, जहां पर भी गेंदें मिली वहां पर बहुत अच्छा खेले, और जहां पर नहीं मिली वहां पर इन्होंने मौके तलाश किए। फुल लेंथ की बॉल, ड्राइव करने का प्रयास था, कोई कनेक्शन नहीं हुआ, डॉट होते हुए गेंद। नए आए हैं बल्लेबाज हर्षा, स्कोर रुका हुआ 57 रनों पे। इस बार 1 रन के लिए जाते हैं गेट डिक्लेयर जोन में। 58 रन, 58 रन। दास्तान जारी है, कहानी जारी है लगातार। आज 5वां दिन शाहपुर प्रीमियर लीग का, जिसको प्रेजेंट किया गया शाहपुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री विजय जी भगत और उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट श्री नीरज जी बॉम्बे। इन दोनों ने ही मिलकर ये पूरी बुनियाद रची, और साथ मिला रचना कंस्ट्रक्शंस का, जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं। हवा में थी गेंद और एक विकेट यहां पर मिला, भावेश के नाम गया। ये तीसरी सफलता उनकी टीम की। अब आउट हुए बल्लेबाज प्रशांत। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के बाद बहुत ही अच्छी इनिंग खेली प्रशांत ने। बल्लेबाज प्रशांत, और जो इन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी वो थे सोपान और सौरभ। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने सलामी की। दोनों आउट हुए, एक ने 9 गेंदों पर 19 बनाए, तो दूसरे ने सोपान ने 10 पे 28 बनाए। इन दोनों ने ही अपनी टीम को बहुत ही तेज, ठोस और मजबूत शुरुआत दिलाई। और उसके बाद तो ऐसा है कि अब इन बचे हुए बल्लेबाजों को सिर्फ राह बन गई थी। सब कुछ अच्छा था, सिर्फ थोड़ा सा समझदारी से अगर क्रिकेट खेलते तो जो 90 रनों की मंजिल है वो शायद इतनी मुश्किल ना होती, लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किल नजर आती हुई। गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में भावेश, और उनके ओवर की अंतिम गेंद, लास्ट बॉल। अभी तक 3 रन देके 1 विकेट। क्या चौथा विकेट होगा? जी हाँ, कैच शानदार पकड़ा गया। आई गेस मुकेश जी हैं वहां पर, कैच पकड़ा। वेल डन मुकेश जी। और भावेश बहुत लाजवाब गेंदबाजी, आप कह लें कि खराब बल्लेबाजी, जो भी आप समझे, लेकिन खेल तो अच्छा हो रहा है अब यहाँ पे टीम जुनिशा राइजिंग स्टार्स के। रन पे नजर डालें तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 59 रनों पर। 90 रनों का टारगेट है, तो अब बची हुई 18 गेंदों पर इस मैच को जीतने के लिए और 31 रन की जरूरत। 31 18 बॉल्स एंड 31 रन नीडेड। अब बजाओ किरण।
आसान है, ये खेल कितना आसान है, लेकिन इनके आउट होने के बाद आप देखें कितना मुश्किल लगता हुआ। तो जब दो बहुत अच्छे बल्लेबाज हों तो फिर बहुत फर्क पड़ जाता है उससे। कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद थ्रो थोड़ा सा अनइवन रहा, तो 2 रन मिले बल्लेबाजों को, जहां पर शायद कैच होना चाहिए था वहां पर 2 रन मिलते हुए। कैलाश भांडे अगर कहीं पर हो तो प्लीज आ जाएं। कैलाश अगर मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर हो तो कैलाश भाई प्लीज यहाँ पर आ जाओ, यहीं बनेगा प्लीज, उसके बाद आ जाइए या मैं आपके पास आ जाता हूँ। बहुत शानदार कनेक्शन, बैकफुट पंच, क्या कैच हुए और आउट हुए, लेकिन कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ था, शायद थोड़ा सा बेहतर टाइमिंग की जरूरत थी। विकेट गिरता हुआ, रन है इस समय टोटल 62। ओवर अभी तक बहुत अच्छा था, लेकिन शायद इस 4 रन के बाद थोड़ा सा खराब होगा और निराश होंगे मुकेश। चार विकेट गिरे हैं नो फियर की टीम के, 5 आउट हुए। मैच चलता हुआ ये 6ठे ओवर में, 6 ओवर ऑन प्रोग्रेस, 2 टू गो। फील्डर है यहां पर और ओ फिर से कैच ड्रॉप हुआ और शायद इनसे मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये छोड़ देंगे। अमोल है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। रात में ऐसा होता है अक्सर, हम देख रहे हैं कि जब फ्लड लाइट्स है, जब कृत्रिम दुधिया रोशनी है, तो कैचेस काफी छूट रहे हैं। खिलाड़ियों को थोड़ा सा गेंद को विजिबल होना में थोड़ा सा गेंदें जो हैं वो दिख नहीं रही इतनी आसानी से, और शायद वहीं पर प्रॉब्लम आ रही है। रन है इस समय 67। अंतिम की बॉल 6ठे ओवर की। वाइड इज द कॉल फ्रॉम अंपायर। अब 1 रन आप ऐड करें तो टोटल रन संख्या बढ़कर पहुंचते हुए इस समय 68 रनों पे। मुकेश जी के ओवर की अंतिम गेंद, अच्छी बॉल, बहुत अच्छे लेंथ के साथ डॉट हुई गेंद। ओवर कंप्लीट हुआ 6ठा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद नो फियर की टीम पहुंच चली है 68 रनों पे, 5 विकेटों के नुकसान के बाद। अब बची हैं 12 गेंदें और इन 12 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। 22 पे 22, जी हाँ 12 पे 22। 12 चेंडूमध्ये 22 को इंग्लिश मराठी में क्या बोलते हैं 22 को? 22। थँक्यू। 12 चेंडूमध्ये 22 धावांची गरज। प्लीज ज्यादा वक्त ना लें मुकेश भाई, समीर भाई या जितने लोग भी हैं वहां आसपास में।
भावेश भाई थोड़ा सा रिक्वेस्ट है प्लीज। दोस्तों बस 2 ओवर का इंतजार। ये मैच बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच चला है, मैच रोमांचक हो चुका है, सभी का ध्यान अब मैदान की तरफ है। 12 गेंदों में 22 की जरूरत है और इस मैच के बाद लोग और ज्यादा जुड़ना चाहेंगे क्योंकि एजे राइफल्स भिड़ेगी अर्जुन टाइगर्स की टीम से। श्री विजय जी भगत की टीम और उनके खिलाफ एक और बहुत ही शानदार टीम एजे राइफल। 2 बहुत ही मजबूत टीमें इस मैच के ठीक बाद। सचिन के हाथों में गेंद, हर्षा के लिए पहली गेंद और शायद डिक्लेयर जोन में जाए, जी हाँ 1 रन के लिए। और जब बल्ले से लगता है तो आपको आपका जो एंड है वो बदलना होगा। और आप देखें हर्षा आगे नॉन स्ट्राइक एंड पे और स्ट्राइक पर पहुंचते हुए अब इस समय बल्लेबाज सुयोग। हर्षा और सुयोग इस ओवर की शुरुआत होने के पहले 12 गेंदों में 22 की जरूरत थी, पहली बॉल पर सिंगल आया और अब 11 पे 21, 11 बॉल्स एंड 21 रन रिक्वायर्ड। थोड़ी सी गेंद नीचे रही, शायद वाइड हो या नहीं, मुन्ना भाई इधर नहीं देख रहे हैं, मतलब वाइड नहीं, डॉट होते ही गेंद। अब ऐसा आलम है कि अगर एक गेंद भी डॉट हो रही है तो बहुत ज्यादा दबाव बढ़ेगा नो फेयर की टीम के ऊपर। शुरुआत के 2 सलामी बल्लेबाजों को अगर आप उनको ना देखें तो बाकी सभी बल्लेबाज विफल रहे रन बनाने में नो फेयर के। सोपान और सौरभ इन्होंने क्या लाजवाब शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। सिर्फ 3 ओवर में 46 रन बने थे। तुषार 3 ओवर में 46 रन बन गए थे ना। और उसके बाद आप देखें कि रनों में लगातार कटौती हो गई, रनगति में लगातार गिरावट होती चली गई। जो हुआ काम वो ये हुआ कि विकेट लगातार गिरते गए, विकेट गिरे, रनगति आस्किंग जो रन रेट था वो बढ़ता चला गया। तो दिक्कतें एक लिहाज से नहीं, दिक्कतें दोनों लिहाज से बढ़ी हैं। विकेटों के गिरने का पतन एक वजह और दूसरी वजह यह रहा कि आस्किंग रन रेट भी बढ़ते चले गया। पैर पे गेट टकराई, मुन्ना भाई ने कहा जी नहीं, कोई मौका नहीं वहां पर। बल्ले का कहीं ना कहीं किनारा लगा, ऐसा इशारा करते हुए इंडिकेट करते हुए बहुत ही शानदार अंपायरिंग इन्होंने की। हालांकि प्रोफेशनल नहीं है, बस अपने टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए श्री विजय जी भगत की इस शाहपुर तालुका क्रिकेट प्रीमियर लीग को, या यूं कह लो कि हम सभी को सपोर्ट करने के लिए इस जरूरत पड़ने पर हमेशा ही सामने जाकर खड़े हुए। और मुन्ना जी पठान के साथ अंपायरिंग करते हुए लेगेट अंपायर अमोल भाई। और यहां पर विकेट मिला। एक और मुसीबत बढ़ती हुई, एक और बड़ी मुसीबत पेश करते हुए गेंदबाज इस ओवर में संदीप और अब सचिन। और अब तो आप मान लें कि यह मैच जिनिशा राजीव के लिए बन गया है, अच्छे से बन गया है।
ये थोड़ा सा स्कोरिंग और कमेंट्री के बीच का थोड़ा सा मसला ऐसा होता है कि कभी कमेंटेटर जो कह ले स्कोरर मान लेते हैं, कभी स्कोरर जो कह ले कमेंटेटर मान लेते हैं, लेकिन देखना दोनों को ही होता है। एज लगा, गेंद बाहर गई। अब आप कहेंगे 3 पे अब 17 की जरूरत, 3 पे 17, 3 बॉल 17 रन रिक्वायर्ड। और स्ट्राइक पर मौजूद है बैट्समैन अमोल। और अमोल अगर आपने 3 पे 17 कर दिया तो कैलाश भांडे की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। तीन पे 17 अगर आप मारते हो तो फिर कैलाश ने मुझसे कहा कि आलोक इस टूर्नामेंट के लिए मेरी दोनों ही टीमें हैं, मैं दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर 3 पे 17 करते हैं तो 1000 रुपए का इनाम। कैलाश भांडे। बाई का इशारा आया अंपायर की तरफ से। अब 2 पे 17, अब 2 पे 17 तो अब शायद तो अब तो मैथमेटिक्स भी कहते हुए अब गणित भी कह रहा है कि 2 पे 17 तो बहुत मुश्किल है। 3 पे 17 बन सकते थे, लेकिन अब शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो चला है। और जिनीशा राइजिंग स्टार्स सेकंड इनिंग में खराब शुरुआत हुई, 3 ओवर में 46 रन खर्चे गए, लेकिन उसके बाद मैं जैसा कह रहा हूं आपको बार बार कि 3 ओवर के बाद जब संदीप, भावेश, मुकेश जी और सचिन ने जो सेकंड लास्ट ओवर में 7वें ओवर में बॉलिंग की, मैच जिता दिया अपनी टीम को। सिर्फ 4 रन खर्च किए और 1 विकेट चटकाए। बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला गया। और डायरेक्ट हिट, क्या मौका बना या नहीं? मुन्ना भाई ने कहा जी हाँ। ये विकेट गिरा 9वां, जी हाँ 9वां विकेट गिरा। अब अंतिम जोड़ी मैदान पर होगी और गेंदें बची हैं अब सिर्फ 1। और इसके बाद अर्जुन टाइगर्स वर्सेस एजे राइफल्स, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मैच ऑफ द डे, जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। अर्जुन राइफल्स और अर्जुन टाइगर्स की टीम कब मैदान पर उतरेगी? हम सभी को पता है अर्जुन टाइगर्स श्री विजय जी भगत की टीम, और उस टीम में अभी प्लेयर हैं और अभी ऐसे हैं कि जो मुझे बहुत पसंद है। अगर शाहपुर के 5 या 6 प्लेयर्स को निकालूं तो उनमें से अभी एक, हालांकि पूरी टीम अर्जुन टाइगर्स की और एजे राइफल्स की, दोनों टीमें बहुत ही बैलेंस हैं। डॉट के साथ ये मैच कंप्लीट हुआ। इस मैच को जीता है 16 रनों से, जी हाँ 16 रनों से जीत लिया इस मैच को जिनीशा राइजिंग स्टार्स। कांग्रेचुलेशन जिनीशा। और अगले मैच के लिए तुरंत रिक्वेस्ट करते हैं कि फील्ड सेट की जाए और डीजे किरण से रिक्वेस्ट करते हैं कि म्यूजिक प्ले किया जाए।